नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकर आ गए सुपर फास्ट वन लाइनर। कम समय में ज्यादा प्रश्न का टारगेट रहता है। आपके लिए हम कराते भी हमारे चैनल की यही खासियत है। कम समय लेते हैं आपका और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम आपको कराते हैं। आज का सेशन है पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार आए हुए साइंस के क्वेश्चन कम समय में वन लाइनर के फॉर्मेट में। तो प्लीज इस वीडियो के लिए जरूर लाइक कर दिया कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। आपके छोटे छोटे लाइक की जरूरत है। कुछ कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं तो याद कर लीजिएगा अच्छे से। स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लाइक सभी जरूर कर देना। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन तत्वों को रखा गया है? तो 17वें समूह में रखा गया है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा डिफरेंट है, टफ है। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितनी होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी? तो प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी यदि 90 डिग्री पर आप कॉइल की दिशा रखेंगे। कितने पर? 90 डिग्री पर। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विभाजन होता है। निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन मतलब बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित करता है? तो हाइड्रा मुकुलन के द्वारा पुनर्जनन का को कार्यान्वित करता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के कितने गुना होगा? तो 1/6 गुना होगा। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये लाता है युवावस्था के समय लड़कों की जो बदलाव दिखते हैं। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो मोसले ने परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। 5 से 8% एसिडिक एसिड को कहा जाता है? तो सिरका कहा जाता है। 5 से 8% एसिडिक एसिड को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो यदि आप सुन नहीं सकते उसके नीचे ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है इंफ्रासोनिक। ऑप्शन नंबर इंफ्रासोनिक राइट आंसर है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी से प्रदान करता है? तो अभिकेंद्रीय बल को तेजी से प्रदान करता है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों? तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए मिलाता है। चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किससे रोका जा सकता है? तो पीवीसी द्वारा कोटिंग करेंगे तो शॉर्ट सर्किट से बचा सकते हैं आप। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या है? तो जिसमें 4 कार्बन परमाणु होते हैं उसको ब्यूट बोलते हैं, जैसे कि ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन परमाणु होंगे। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 32 O2 का ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान है। बादलों का रंग सफेद डैश के कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो ग्रेगरी मेंडल ने दिया है आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान। याद रखना मेंडल साहब हैं। डैश के कारण स्क्वेरेलेन काइमा कोशिका की दीवार मोटी हो जाती है? तो स्क्वेरेलेन काइमा कोशिका की दीवार लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। याद रखिएगा। 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो 2 फोकस दूरी वाले लेंस, इसका मायोपिया और हाइपरमेटोपिया दोनों जिसको हो उसमें यूज होता है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। डैश पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो बीज पत्र ये पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। पारा का अयस्क है? तो सिनेवार पारा का अयस्क है। याद रखिएगा। ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था? ईका एल्यूमिनियम है आपका गैलियम। डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है? तो जाइलम एक ऊतक है, वो भी कैसा जटिल स्थायी ऊतक है जाइलम। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षाएं क्या होती हैं? तो KLM ये तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षाएं हैं। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है?
यह परत क्या होती है? तो क्यूटीन नामक परत होती है, रेगिस्तानी पौधों में मोम जैसी होती है क्यूटीन परत। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो mgh के बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। तो अनियमितता होगी, घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, आपस में रगड़ेंगी वो चीजें। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो जब इलेक्ट्रॉन पूर्ण है तो शून्य संयोजकता होगी। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो परमाणु आकार आपका घटेगा या रखेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो बनने वाले अवक्षेप का रंग सफेद होगा। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H8 ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है उस डीएनए के भाग को। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करेंगी? तो वे युग्मनज का निर्माण करेंगी। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी और एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है, तो उसको बोलते हैं संक्षारण। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल और विस्थापन का गुणनफल आपका कार्य कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रवस्था में होता है? तो पारा जो है आपका ये धातु है और ये द्रवस्था में पाई जाती है कक्षीय तापमान पर। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो डेमोक्रिटस ने अणु शब्द को प्रतिपादित किया है, याद रखिएगा। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो हाइड्रोजन एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो कार्य करने की दर कहा जाता है शक्ति, अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3422 डिग्री सेल्सियस ये टंगस्टन का गलनांक है। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022 गुण 10 के ऊपर 23 की घात इतने परमाणु होते हैं कॉपर के एक अणु में। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल किस तक लागू होता था? तो ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत ये केवल कैल्शियम तक लागू होता था। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है? तो मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। यांत्रिक ऊर्जा होती है तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट जो होता है उसमें आपका आरएनए का निर्माण होगा। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है ऑलफैक्टरी या घ्राण सूचक। जब कोई धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलेगी? तो उस समय निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव और जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं आपके अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। लेमार्क फ्रांस के थे, ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क द्वारा जैव विकास को सबसे पहले समझाया गया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस ये चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रिट्स ये वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। एक दो जनक और पढ़ लीजिए। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के जनक कौन है? तो लेवोजियर ये केमिस्ट्री के जनक हैं। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव के विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विषण के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो गैसों के नियम को खोज किया है ग्राहम ने, राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो केपलर ने बताया था ग्रहों के गति के नियम। E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण किसने दिया? तो आइंस्टाइन के द्वारा E इक्वल टू mc स्क्वायर का समीकरण दिया गया है। जड़त्व के नियम की खोज किसने की है? गैलीलियो द्वारा जड़त्व के नियम की खोज की गई है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो न्यूटन है गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत ये किसने दिया है? तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत डार्विन ने दिया है, याद रखिएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो डी ब्रीज ने दिया है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। हीगो डी ब्रीज उनका नाम है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? तो डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया है।
प्राकृतिक वर्ण, यहां पर हमने हिंदी में पढ़ा था, ये देखिए, ये प्राकृतिक वर्ण, इसका मतलब वही होता है नेचुरल सिलेक्शन। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया है। अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए। अनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जेनेटिक्स या अनुवांशिकी। और इसकी खोज किसने की? किसने कहा? अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा? डब्ल्यू वॉटसन ने कहा था अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो अनुवांशिक उत्परिवर्तन यह आपका क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया है। जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन जो है ये गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो एक जीन एक एंजाइम, बीडल और टेटम ने इसका प्रतिपादन किया था। खून का रंग लाल कैसे होता है? तो खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक किसका है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का यौगिक कहलाता है। खून का थक्का नहीं जमता। यदि आपको हीमोफीलिया रोग हो जाएगा तो खून का थक्का नहीं जमेगा। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकेगा। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, यकृत द्वारा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त के थक्के बनने में सहायक है, तो प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनने में सहायता प्रदान करती हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के, ये रक्त का थक्का जमने में विटामिन सहायक है। रुधिर का तरल भाग होता है, तो प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है। कमेंट करके बताइए हमारे शरीर में रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है? 50, 55 या 60? कितने परसेंट है प्लाज्मा? रक्त में कितने परसेंट प्लाज्मा होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा के अंदर जल ये होता है 90%, याद रखिएगा। लीजिए आगे क्वेश्चन, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ का चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह शमशान क्या है? तो प्लीहा या स्प्लीन आरबीसी का कब्रगाह या शमशान कहलाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, माफ कीजिएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, माइनस नहीं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त को सुरक्षित रखा जा सकता है। कमेंट करके बताइए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा? रक्त समूह होते हैं, तो ए बी और ओ ये रक्त समूह है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है। RH फैक्टर संबंधित है, तो ये रक्त से संबंधित है RH फैक्टर। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर और वीनर, ये दोनों RH फैक्टर की खोज करता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है, तो किडनी या वक ये रक्त को शुद्ध करता है। वक के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वक या किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा रहती है तने हुए रबड़ बैंड में। एम्फीबिया पौधों को किस समूह में रखा गया है? तो ब्रायोफाइट्स में रखा गया है एम्फीबिया पौधों को। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो जब दूरी 0 है तो विस्थापन भी 0 ही रहेगा। किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तो ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है उससे प्राप्त कुछ ऊर्जा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है, CO2। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा Ke
किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा जो रहती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। तो तीसरी अवधि और 8वें समूह में आर्गन गैस को रखा गया है। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्वेरेरेन काइमा, ये एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो उसको टोन कहा जाता है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर होना चाहिए, आवश्यक है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो रासायनिक रूप में। सेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में। 1 वॉट बराबर कितना होता है? तो 1 जूल प्रति सेकंड 1 वॉट बराबर होता है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसको जाता है? तो दिमित्री मेंडलीव को जाता है। किस पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां रखा गया है? तो बाईं ओर रखा गया है धातुओं को। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो 1/2 mv² के बराबर गतिज ऊर्जा होती है, 1/2 mv²। भार का एसआई इकाई क्या होती है? तो न्यूटन भार की एसआई इकाई है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन के की कमी हो जाएगी तो अत्यधिक खून बहने लगेगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यदि दूधिया हो जाता है, ऐसा इसके निर्माण के कारण होता है। तो उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इसलिए दूधिया हो जाता है रंग। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक क्या है? तो निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक, याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। वायु की बात हो रही है, हवा की। 1.0003। अधात्विक गुण बढ़ता है। तो यदि सोडियम से क्लोरीन तक आप जाओगे आवर्त सारणी में तो अधात्विक गुण बढ़ेगा, धीरे धीरे अधातुएं बढ़ने लगेंगी। 1 नैनोमीटर क्या है? तो 10 के ऊपर -9 की घात, कितने की घात? -9 की घात 10 के ऊपर 1 नैनोमीटर होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ध्वनि है तो ध्वनि एक यांत्रिक लहर है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो वृत्ताकार पथ पर घुमाएंगे तो शून्य कार्य करेगी वो। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो नर युग्मक कहा जाता है गतिशील जीवाणु कोशिका के समूह को। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिबरेलिन अम्ल के उपचार के द्वारा पौधों में जो बौनापन होता है उसका नियंत्रित किया जा सकता है उसको। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसा है? तो उभयधर्मी होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा होता है? उभयधर्मी। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो त्रिपरमाणविक है फास्फोरस। कैसा है? त्रिपरमाणविक। अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। तो शिराओं में सफेद फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो उसको छेद कहा जाता है। खाने का नमक NaCl जिसको आप बोलते हैं किससे बना होता है? तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है NaCl। फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो पुंकेसर और कार्पसल, ये फूल के प्रजनन के भाग हैं। डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। तो 20 परमाणु संख्या वाला तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। मानव शरीर का पीएच मान स्तर कितना होता है? तो 7 से 7.8 तक होता है मानव शरीर का पीएच मान। कमेंट करके बताइए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान, और साथ ही साथ आप बताइएगा नींबू का पीएच मान। 3 चीज का पीएच मान बताइए। विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? एम्पियर है विद्युत प्रवाह की इकाई। न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो 10वां तत्व जो है ये तीसरे जैसा दिखता है। डैश अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। तो जीन अनुवांशिक सामग्री के वाहक कहलाते हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से संबंधित है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रजनन आवश्यक है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है इसे क्या कहा जाता है? तो जो ध्वनि की दृढ़ता होती है उसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। क्या होता है? प्रतिध्वनि, इको।
प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रदान किया है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक किसके उदाहरण है? तो हड्डी के उदाहरण, हड्डी है एक संयोजी ऊतक। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किसी धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो कार्बन के उपयोग से अपचयन करके सोडियम प्राप्त नहीं कर सकते आप। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो यदि बिजली डालोगे सोडियम क्लोराइड के घोल में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उत्पाद बनेगा। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? तो परमाणुविकता कहा जाता है। बर्फ पानी पर तैरती है, क्यों? क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। एम कक्षा मतलब एम शेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एम शेल में? 18 हो सकते हैं। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त के भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है? तो गर्भनाल रहती है, ये भ्रूण को पोषण, जो बच्चे पेट में रहते हैं उनको पोषण प्रदान करती है गर्भनाल। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो एकिनोडर्मेटा, ये मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? तो AAI, ये पौधों का सार्वभौमिक ऑक्सीजन है। कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन कर सकता है। बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार आप बल की परिभाषा दे सकते हैं। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल अपना लिंग बदल सकता है। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होगी। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है उत्प्लावक बल। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? तो ऊष्मीय प्रभाव भी आधा होगा। प्रतिरोध आधा, ऊष्मीय प्रभाव आधा। पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोधक कहा जाता है। पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सांद्र अम्ल में पानी मिला दीजिए, तनु हो जाएगा। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो उदासीनीकरण वो प्रक्रिया है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो वक्रता के केंद्र पर बनेगा, केंद्र पर, याद रखिएगा। रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो रक्त में पाए जाने वाला प्लाज्मा ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेजिस्टेंस होता है, आर मतलब, या प्रतिरोध हिंदी में। कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो सरसों एक उभयलिंगी फूल है। उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। तो गर्भाशय में भ्रूण विकसित हो जाएगा, याद रखिए, गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 6.02 गुणित 10 के ऊपर 23 की घात अणु मौजूद होते हैं। निम्न में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीजन हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो दहन मतलब जलने की अभिक्रिया होगी, तब जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा, कब? यदि उसका विस्थापन मतलब वो सरके ही ना, तो शून्य कार्य होगा। विस्थापन नहीं होता है तो कार्य शून्य होता है, याद रखिएगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? तो ऑर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो लगातार या फिर एक से अधिक बार परावर्तन हो तो आपका इको आएगा, आवाज लौट लौट के आएगी। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है, जिसे डैश बनाने के लिए पानी के में घोला जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? तो न्यूलैंड ने यह खोजा था। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5, 6, 7, 8 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी सतह पर। कितने? या फिर 5 या 6 या 7 या 8। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणुविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। शक्ति का सूत्र क्या है? तो कार्य बटे समय, ये शक्ति का सूत्र है।
निम्नलिखित में से किस स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो स्क्वेरेन काइमा में कोशिकाएं मृत होती हैं। वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। अंडकोश की थैली में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो टिश्यू कल्चर कहलाता है। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी? तो एमीटर की रीडिंग आधी हो जाएगी। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कहां पर? जल विद्युत में टरबाइन पर गिराया जाता है तो गतिज ऊर्जा घूमती है, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है उससे। न्यूलैंड के उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्तन सारणी में व्यवस्थित किया था। तो न्यूलैंड ने 56 तत्वों को किया था। कितने? 56। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग विस्थापन के परिवर्तन की दर कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा होती है स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग कर देंगे तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो जल द्रव रूप में रहेगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। यह क्या है? ये हैलोजन गैस है। हैलोजन गैस है। 17 यदि परमाणु क्रमांक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो निष्पंदन विधि से जल पंकिल जल से अलग हो जाएगा। असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान देखी जाती है तो पीली लौ आती है यदि असंतृप्त यौगिक रहेगा। पराग कण किस में पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पाए जाते हैं। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, किसी समांतर परिपथ में यदि खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युत उपकरण समान रूप से क्या होगा? तो अन्य विद्युत उपकरण समान रूप से कार्य करेंगे। यदि पैरेलल कनेक्शन हो, पैरेलल सीरीज हो, और यदि पहला वाला काम करना बंद कर दे, जैसे कि आपने झालर देखी है, एक बल्ब फूट जाए काम करना बंद कर दे, और सीरीज कनेक्शन हो तो बाकी भी काम नहीं करेगी। और पैरेलल कनेक्शन होगा तो यदि एक काम करना बंद भी कर दे तो दूसरा काम करता रहेगा, याद रखिएगा। ये हो गए आपके सुपरफास्ट 200 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।